गुरुदेव, कभी कभी ऐसा मन में विचार आता है कि बहुत पूजा प्रार्थना करते हैं लेकिन उस अनुसार फल नहीं मिल पाता है। फिर मन में ये विचार आने लगता है कि क्या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो ईश्वर तक पहुंच रही है, क्या उनको मिल रही है? क्या ये ऐसा होता है गुरुदेव? लेकिन मैंने अक्सर ये भी अनुभव किया है कि जब भी मैं मंदिर में पाठ करने के लिए जाती हूँ, उससे पहले घर में किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई होती है। तो मेरे मन में ये विचार आता है गुरुजी कि क्या ये शुभ संकेत है यदि मैं पूजा करने से पहले इस तरह का वाद विवाद सुनकर जाऊं तो? फल मिलते हैं वनों में, जंगलों में, पेड़ों पर, खेतों में फल मिलते हैं, या सब्जी मंडियों में, या आड़तियों के पास। बाकी तो सब साधना की संकीर्णताएं हैं, साधना के दायरे हैं परमात्मा के प्रति। परमात्मा, अब आप ऐसा समझिए कि माता पिताजी से कोई फल नहीं मिल रहा है आपको, भाई बहन से कुछ फल नहीं मिल रहा है आपको, तो कहते हैं ना कि तन के जो उजले हैं, गोरे गोरे चिट्टे लोग, तन के जो उजले हैं मन के बड़े काले हैं। तन के जो उजले हैं मन के बड़े काले हैं, ऊपर से भोले हैं भीतर से भाले हैं। तो भोले भाले लोग हैं, भोले भाले लोग हैं। तो आप जो हैं, पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा एक परिवर्तन लाने की प्रयास में हूं कि आप इन्हें फलों की इच्छाओं से मत करिए। ये कोई कोल्हू का बैल नहीं है कि आपने इसको जोत दिया और थोड़ी देर में 2 किलो तेल पिलावा मिलेगा आपको। पिल जाएगा तेल 100 किलो भी, इच्छा 2 किलो की नहीं होनी चाहिए। वहीं से तो श्रीमद् भगवद गीता का जन्म होता है। अभी जो गिव एंड टेक टाइप का मामला है, ये सभी जगह जब इसकी दृष्टि विकसित होती जाएगी तो आपको दिक्कत, फिर तो आप मुझसे भी ऐसे ही जुड़ेंगे। और ये जो दृष्टि लाभ की है, ये हर जगह इतना कृत्रिम परिवेश निर्मित करती है कि हर पग पग पर आपको दुखी होने लगता है। फिर पत्नी पति को सोचती है कि लाभदायक और फलदायी है कि नहीं, फिर पति पत्नी के बारे में सोचता है कि लाभदायक है कि नहीं, फिर भाई बहन से, बहन भाई से, माता पिता, ये सारा सामाजिक व्यवस्था संरचना खराब कर देते हैं। परमात्मिक शरण में आप हैं, अपने आत्म उद्धार के लिए हैं, अपने मन बुद्धि विवेक चेतना के परिष्कार के लिए हैं। आप रोज नहाते हैं, इससे क्या फल मिल रहा है आपको? आप रोज इतनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, इससे क्या फल मिल रहा है आपको? आप रोज भोजन करते हैं, इससे क्या फल मिल रहा है आपको? इन सब को बंद कर दीजिए तो संसार को फल प्राप्त हो जाएगा। तो चल, तो ये भी जीवन ही है, लेकिन ऐसे देखे दिखता नहीं। ये जल भी यहीं से तो पंच तत्व की, यहीं से तो हम पंचगव्य की, और यहीं से तो सारे अस्तित्व के प्रति नतमस्तक होने की बात है। हम कहते प्रस्तर में भी हम परमात्मा को खोज रहे हैं और हम प्रकृति में भी परमात्मा को खोज रहे हैं। तो क्या ये जल भी जीवन है? उत्तर है हाँ। क्या ये अनाज का कण भी जीवन है? उत्तर है हाँ। क्या ये मन में उठने वाले विचार भी जीवन है? उत्तर है हाँ। क्योंकि मन में उठने वाले विचार जब दूषित और प्रदूषित हो गए तो आदमी आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो विचार भी जीवन है, मन भी जीवन है, अन्न भी जीवन है, जल भी जीवन है, हवा भी जीवन है। आपका सराउंडिंग्स, आपका परिप्रेक्ष्य, आपका परिदृश्य, आपके सहयोगी वर्तुल, आपका वातावरण, आपका समाज, आपका सब कुछ जीवन है। इस सबको काटते जाए तो जीवन समाप्त होता जाता है। तो हर चीज फल की इच्छा से नहीं होती। इसे अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर सुख का उदय होने लगेगा। आप अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ काम करते हैं, आप एक जैकेट खरीद कर लाते हैं, उसमें से कुछ फल अटकने शुरू हो जाते हैं, या जैकेट के कुछ अंडे बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि एक जैकेट लाए थे, उसकी 4 जैकेट और हो गई 2 साल में। वो एक चीज है, वो आपके एक आपके अंग का एक हिस्सा है, आपके जीवन की भंगिमा का एक आभूषण है। तो लेकिन हर चीज से ही कुछ प्राप्त होता हो, ये परमात्मिक चीजों के साथ जोड़कर देखेंगे तो डिसअपॉइंट होंगे आप। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में बता रहा हूं, आपको समस्या आएगी, क्योंकि आपने पहले दिन ही उसके मूल में एक स्वार्थ को पैदा किया। अब इसे दूसरे पक्ष में रख लीजिए, दूसरी तरफ ले लीजिए इसको। आप इस धरती पर हैं, इससे क्या फल प्राप्त हो रहा है समाज को, आपके परिवार को, इस समाज को, इस देश को, इस विश्व को?
इस प्रकार इस सबको क्या फल प्राप्त हो रहा है, सिवाय इसके कि आपने 1 किलो पालक उधेड़ दिया जो 3 महीने में बेचारा लगा था, आपने वो सुबह से शाम तक आधा किलो अनाज निपटा दिया, गेहूं के दाने जो 6 महीने में लगे थे, आप कुछ और खा गए। आप जो है जो गाय का घी बना 10 किलो दूध से 1 किलो घी बना, उससे आप 15 दिन में निपटा गए। और वो किस तरह के 10 किलो दूध देने में गाय को कितना परिश्रम और कितना चारा खाना पड़ा होगा। वो अब भगवान गणेश को जो दुर्वा चढ़ाई गई वो नंदी ने तो चढ़ाई थी सबसे पहले, जो माता पार्वती का प्रसंग आता है, कभी उस पर चर्चा करें, जिससे वो प्रसन्न हो गए गणपति। तो वो चूंकि एक बात में जरा सी नाराजगी आ गई थी परिजनों में, तो फिर माता पार्वती ने उसको उपाय बताया दोषयुक्त होने का नंदी को। तो उसने जाकर के थोड़ा, उसकी सबसे प्रिय वस्तु घास थी, उसने दुर्वा निकाली, साफ दुर्वा ली और जाके गणपति को अर्पित की, तो गणपति प्रसन्न हो गए। वहां से प्रसन्न ये चीज शुरू हुई कि हम ऐसा करें। तो घास का पत्ता भी आपके लिए फल है अगर आप दृष्टि से देखें तो, वरना तो सब कुछ व्यर्थ है। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं